हाँ, इस तुलसी में सबसे बड़ी एक और ताकत जो ये है कि ये तुलसी के पौधा यदि आप लेंगे और छोटा पौधा है, ये बड़े है छोटा पौधा है या ये भी है, आप लेंगे इसको घर में और आपने इसको प्यार से लगा दिया, धूप में लगाना है, धूप में लगा दिया और इसकी आपने सेवा की है, पानी दिया है नियमित, रविवार को भी पानी देना है, आप जिससे प्यास नहीं रह सकते इसको प्यास से नमक नहीं मारना, ये सब बात की बातें हैं सारी। अब जो है तुलसी के तो आपने इसमें लो मिला लिया और शाम को यदि आप दीपक करते हो, सवेरे अगरबत्ती बत्ती उसको खाना वाना कुछ नहीं खिलाना, सिर्फ पानी है, आप पूजा यदि इसमें आपने बह हम रविया को पानी नहीं, आप पूजा करने गए तो दूसरा का उसको तो देवे पानी, तो आप उसमें प्रसाद नहीं खिलाएंगे, एक तो अगरबत्ती नहीं करेंगे इस पर, लेकिन आप शाम को दीपक जरूर करेंगे और एक बार महीने में या 2 महीने में 4 महीने 12 महीने में इसके बाद यज्ञ करेंगे। तो आपकी तुलसी में आपके यदि लो मिला ली इसमें, तो आप ये समझ लो कि आप यहाँ से अपने ससुराल या कहीं अन्य से जाएंगे और इसकी साथ को ले जाएंगे तो ये साथ चलेगी, ये साथ चलेगी आपके जीवन पर्यंत। चार लड़की चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, यदि लड़का है तो इसको अभी से यदि पालना खुद ही करेगा, खुद ही इसकी सेवन करता है, इसकी लो मिलेगी तो वो जीवन पर्यंत जिसके साथ रहेगी। और बच्चियां हैं लड़कियां हैं, वो यदि ससुराल जाती है तब भी इसके साथ में लेकर जाएगी तो उसके जीवन पर्यंत वो साथ में रहेगी। और इसके जो गुण आपको दिखाई देंगे कि यदि आप बीमार पड़ेंगे, आप कष्ट में आएंगे तो इस तुलसी के पौधा मिल जाएगा, ये तुलसी का पौधा मिल जाएगा। और यदि बड़ा भारी कष्ट आ गया तो आपके कोई तांत्रिक शक्ति या भारी शक्ति के, तो ये तुलसी का पौधा उससे भी लड़ेगा। और यदि ये लड़ते मर भी गया तो ये बड़ी भारी बात नहीं, मर भी सकता है, क्यों कि वो संकट आने वाला, आपको पता लग जाएगा कि ये संकट आने वाला था हमारी तुलसी, क्योंकि मरी हुई मिलेगी, घायल मिलेगी। यदि आपने किसी तरह इसको जिंदा कर दिया तो पुण्य आपके साथ रहेगी, लेकिन इसे लो मिला ली थी नहीं मरेगी। 40 वर्ष तक की तो मेरी सोच है। ये स्वामी है, इनको पता होगा, मैं बताता हूँ। धर्मा एक पेंटर है, धरणीगढ़ के नीचे रहता है, धर्मा नाम का स्वामी है, वो पेंटर है। और उसकी साथी जो है बचपन में तुलसी की सेवन करती थी और 40 वर्ष तक उसके साथ तुलसी रही। और हम जब शोध कर रहे थे उन दिनों के बाद में वो साथी मरी तो तुलसी भी मरी उसके साथ। ये कई शोध जो हमने लिए इसके वर्षों में हमने की है, मतलब ये तुलसी के पौधे में ये गुण है आप। लेकिन आपको इसकी रक्षा भी करनी है। माता पिता गुरु से आज ज्ञान लेते हैं, दूर रहकर ज्ञान ले सकते हैं क्या? गुरु जी दूर से घर बैठे बैठे कह रहे हैं गुरु जी मुझे ये शिक्षा दे देंगे क्या? ऐसा योगी तो आप नहीं हो, नहीं आपके पास गुरु के पास इतनी ताकत है कि गुरु ने यदि योग द्वारा आपको संदेश भेजा है और गुरु आपको योग द्वारा पाठा भेजते, ऐसी ताकत तो अभी बुलाओ तो नहीं किसी ने। एक योग है, योग ये वही विस्मृत हो गया, वही राज की तरफ आ गया, जो हुआ उसने विपीसी क्या मेमोरी दिखाई देता है। आज योग की शक्ति उसने नहीं दिखाई क्योंकि वो विलुप्त कर दी उसने। तो योग का नहीं है। आप यदि योग करोगे इसके पास में बैठ कर आप में ताकत आ सकती है। जैसे माता पिता गुरु के पास बैठ कर आप ताकत ज्ञान ले सकते हो। माता पिता गुरु पास में रहोगे नहीं ज्ञान लोगे ना, दूर लेकर नहीं लोगे ना। तो इसके बाद प्रकृति के पास आप रहोगे, इसके पास रहोगे तो ज्ञान आएगा। और इसके बाद प्राणायाम करोगे तो आपके पास योग शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद योग और आपका मतलब ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। इसके पास रहने से होगा, दूर रहने से नहीं होगा, ये हम कहते हैं आपको। तो गुरु के पास से, माता पिता के पास रहने से जो ताकत आती है वो इसके पास रहने से इसकी ताकत आएगी। प्रकृति से हम दूर होते गए, माँ प्रकृति से हम दूर होते गए, इसके कारण हम रोग हमारे बढ़ रहे हैं। हम विदेशी का जो दवाइयाँ आती है, हमारा धन विदेशों में जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी पौधा है, ये जो सदाबहार का पौधा है, ये भी आप एक पत्ता रोज खाओगे तो इसमें भी लाभकारी है, ये भी लाभकारी है। ऐसे पत्ते आप ये देख लीजिए कि जिसमें चिड़िया खाती है जिस पत्तों को पक्षी खाता है, पशु खाता है, कुत्ता खाता है और बिल्ली खाता है, खाते हैं ये। आप नहीं खाते हैं ये। बीमार होते हैं ना, मैं देखता हूँ बीमार कुत्ता आता है और वो आकर हमारे यहाँ से जबरदस्ती घुसता है, उसको खाकर जाता है और ठीक हो जाता है बाद में। हम देख रहे हैं आज हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है भाई, हम देख रहे हैं ये, हम कोई गलत बात नहीं बता रहे, हम वही बात बताएंगे जो हमें अनुभव है। दूसरी
दूसरी बात हम नहीं बता सकते आपको, बता ही नहीं सकते हम। बिल्लियों को हमने खाते देखा है हमारे वहाँ पर समझे। तो और चिड़ियाओं तो खाती है, तो जो पत्ते पशु पक्षी खाते हैं उन पत्तों को आप खाइए, बात के लाभ करते। खेजड़े के पत्ते पशु पक्षी खाते हैं, आप उसको खाइए, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। किसी मतलब जो पशु पक्षी जिन पत्तों को खाते हैं उसको पत्तों को आप खाइए। ये तो मतलब इसको कोई नहीं खाता, कनीर के उसके पत्तों को कोई नहीं खाता, इसको आपको नहीं खाना है क्योंकि ये पॉइजन है। ये तो ऊँट को दे दिया जाए तो ऊँट मर सकता है, ये है इसमें ताकत। मतलब इसका ये पॉइजन है, इसको कोई नहीं खाता। जिसको पशु पक्षी नहीं खाते हैं उसको आप नहीं खाएंगे, ये बात है। ये बात आप हम पहले सावधान कर देते हैं। तो तुलसी के पत्ते आप 20-25 शुगर का रोगी खावे, 250-300 बच्चे रोगी तो ठीक हो सकता है। और आंखों में आप पीस के डाल सकते हो, लेकिन इसकी रक्षा भी करनी है। माता पिता गुरु के पास आप शोर कितनी देर कर सकते हो? माता पिता गुरु आपके पास शोर कितनी देर सहन करेगा आपका? नहीं करेगा ना, 1-2 बार कहेगा, बाद में शरीर बढ़ेंगे, किसी के बढ़ेंगे किसी के नहीं बढ़ेंगे। देख के वहाँ बैठ जाएंगे, यार तेरे कितनी लगी यार, मेरे तो के मेरे तो लगी ही बोली, तो के बदमाशी तो तू करी, मारे सारे लगी को नहीं, मारे ठोक दी, मतलब मार सारे साथे छोड़ दी। प्रकृति को सर तो लगे नहीं, लेकिन जब भूकंप आवे, बाढ़ आवे, अकाल आवे, बैठे मन सारे साथे छोड़ दी। मतलब सज्जन आदमी है उस आदमी के साथ मतलब फिर वहां से हमें जो दुष्ट है उसको बचाना है। दुष्ट को इसलिए बचाना है कि हमें दंड क्यों मिलता है कि भाई ये जब तुम्हारी दुष्टता कर रहा है तो तुमने इसको रोका नहीं। पेड़ जो कट रहा है वो चिल्लाता है, रोता है, पेड़ रोता है, आवाज करता है, पशुवत होता है, वो चिल्लाता है, तो वहाँ पीड़ा की तरंगे निकलती है, वो बच्चे पीड़ा की तरंगे निकलती है, उससे प्राकृतिक आपदा है। गोवध को बचाना, और गोवध हम अप्रत्यक्ष के रूप में गोवध से हम भी भागीदार बनते जा रहे हैं। किससे? पॉलिथीन खाते, गाय सर्व मरती, हमारा एक पॉलिथीन, हम सबका एक पॉलिथीन खाया, तो जो गाय सर्व के मरी उसमें हम भी बात के भागीदार है। उस पॉलिथीन को हरारत में रोक, शोर जो कानूनी में बंद है और धार्मिक दृष्टि से ही बंद है। कानून तो सुप्रीम कोर्ट से हम आदेश लाए हुए हैं, हमने उसमें प्रयास किया है बहुत कुछ, लेकिन तो शास्त्र सम्मत ये है कि गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कृष्ण को, ये अर्जुन को साथ कहा कि तुम्हें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये ज्ञान जो है किसी को नहीं देना है, जो सुने उसको सुनाना है। ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ है। यानी आप स्पीकर लगाकर किसको बता रहे हैं, कोई सुनता नहीं है वहां पर, खाली आप कहेंगे वो एक राक्षसी आवाज है, क्योंकि शोर जो है राक्षसों का काम है, आर्यों का काम नहीं। योग आर्यों ने दी, योग आर्यों की, ब्रह्मा विष्णु आर्य थे, शिव ध्रुवी था। तो आर्य और ध्रुवों ने योग पर शोध की, सनातन धर्म को बचाया, आर्य संस्कृति को बचाया, और सतयुग से लेकर त्रेता, और त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और कलयुग में 1300 ईस्वी तक, ये पृथ्वीराज कुमार तक आर्यों की हमारी पहचान थी। लेकिन उधर 997 में बेहूद गजनी के डाकों के बाद में 27 डाके उसने डाले थे, भारत को खूब लूटा उसने, और हमें हिंदू शब्द से उन्होंने बोल दिया, हमें हिंदू। और उसके बाद में जो भी विदेशी आतंककारी आए, बाहरी आतंककारी आए, जो आतंकवादी आज फैला रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म स्वीकार करो, हम बड़े हैं, मतलब हमारी बात मानो, उसी तरह वो आतंकवादियों ने हमें हिंदू शब्द दिया, जिसने आज दिन आर्य आर्य रहते थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, और हिंदू का अर्थ है गुलाम। यानी उन्होंने कहा तुम गुलाम हो, और जो मुसलमान बन गए उनको मुसलमान, और जो नहीं बने उन पर अत्याचार किया, हिंदुओं पर अत्याचार किया। और 700 वर्ष तक राज करने के बाद में हम आर्य जो है हमारा नाम पहचान भूल गए। हम आर्य थे, आर्य हैं, आर्य रहेंगे, हमारी आर्य संस्कृति थी, सारे के सारे आप वीडियो देख लिए, उसमें आर्य और आर्य श्रेष्ठ, आर्य संस्कृति, सनातन धर्म आता है, कहीं हिंदू धर्म नहीं है, किसी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है।
तो हम जो है हमारी पहचान जो खोते जा रहे हैं, उस पहचान को बनानी है। हम प्रकृति को दूर होते जा रहे हैं, हम प्रकृति की लिए पहचान हम बना रहे हैं। हम आपको तुलसी की पहचान करा रहे हैं, हम आपको आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हो, हम आपकी श्रेष्ठता की पहचान कराना आए हैं। और आपको स्वस्थ रखने के लिए ये तुलसी का पौधा आपको गड्ढे लगाने के लिए निःशुल्क देने आए हैं। हम अभी आए और आपने हमारा स्वागत नहीं किया, यानी पानी आपके पास आ रहे, पानी की आपने इज्जत नहीं की, पानी नहीं रहेगा। आपको पानी को बचाना है, आपको पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के जीव जंतु पेड़ पौधे को हमें बचाना है, रक्षा करनी है। हमें बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया था, जंगल था आसपास, लेकिन हमने क्या दिया? वो पेड़ पौधे लगा करके हमने पेड़ पौधे लगाए क्या? हमें एक एक पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और हम आगे बढ़ते जाना चाहिए। हाँ, एक मिनट।